हम देखते हैं गोकू कैप्टन लिवाई से फाइट करने के बाद दूसरे यूनिवर्स में जा चुका था। कैप्टन लिवाई कहते हैं गोकू सच में कमाल का था, उसकी पावर का क्या ही कहना। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक इंसान है। ऐसा लग रहा था कि एक एंजल धरती पर उतर आया हो। उसकी ताकत बहुत ही कमाल की थी। उसके साथ फाइट करके मुझे बहुत ही मजा आया। उसने मुझे अपनी ताकत दी है और अब मैं पहले से और भी पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। गोकू ने कहा था कि फ्यूचर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और मुझे उसे रोकना होगा। पर उसने कहा कि मुझे और ताकतवर बनना है और उसने मुझे अपनी ताकत दी। पर मुझे पता नहीं कि वो मुसीबत कौन सी है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। गोकू ने कहा कि वो हम में से ही है और वो हमारे बहुत ही करीब है। मुझे बहुत संभल के रहना होगा और किसी पे भरोसा नहीं करना होगा। मुझे इस बारे में एरन और मिकासा से बात करनी चाहिए और उन दुश्मनों के बारे में पता लगाना चाहिए। ये कहने के बाद लिवाई उनके पास चला जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसके पास वो जा रहा है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो एक नए यूनिवर्स में आ चुका था और वहाँ कॉस्मिक पावर की तलाश में लग जाता है। वो उस यूनिवर्स में घूम ही रहा होता है कि उसे कुछ लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। गोगुन के पास जाता है और कहता है, तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो? इस पर वो आदमी कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या, हम जो भी करें यहाँ से चले जाओ वरना बेवजह तुम भी मारे जाओगे। इस पर दूसरा शख्स कहता है, मेरी मदद करो, ये एक चोर है और ये मेरा सामान लूट रहा है, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। ये सुनकर गोकू उस शख्स से कहता है, उसे जाने दो वरना मजबूरन मुझे तुम्हें मारना होगा। इस पर वो शख्स कहता है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं। ये कहने के बाद वो चोर गोकू के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, पर उसका चाकू गोकू की बॉडी से टकराते ही टूट जाता है। गोकू ये देखकर मुस्कुराता है। वहीं वो चोर ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है, आखिर तुम क्या चीज हो? ये कहने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है। वो शख्स जिसका सामान चोर लूट रहा था वो गोकू का शुक्र अदा करता है और कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो वो मुझे मार देता। इस पर गोकू उससे कहता, खुद को पावरफुल बनाओ ताकि तुम उन सबका सामना कर पाओ। क्या तुम्हें पता है यहाँ पर सबसे पावरफुल इंसान कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस पर वो शख्स कहता, सबसे पावरफुल इंसान, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैंने इस शख्स के बारे में बहुत सुना है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता है, वो इशारों में ही अपने सामने वाले को हरा देता है। लोग उसे देखकर ही इतना डर जाते हैं कि रिंग छोड़कर भाग जाते हैं। इस पर गोकू कहता, मुझे बताओ उसका नाम क्या है और वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? इस पर वो शख्स उसका नाम बताता है और कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगा, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। वो ज़्यादातर उस जगह पर होता है जहाँ फाइट हो रही होती है, तुम्हें वहीं जाकर उसे देखना चाहिए। इस पर गोकू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, इसके आगे मैं उसे देख लूंगा। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं, जो असुरा के सामने टिक नहीं पा रहा था। असुरा की पावर की वजह से ही डार्क गोकू की हालत खराब हो गई थी। गोकू ये देखकर कहता है, मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी डार्क गोकू असुरा के सामने कमजोर पड़ रहा है। मुझे डायरेक्ट उसे इस जगह पर नहीं लाना चाहिए था, असुरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अभी डार्क गोकू इतना पावरफुल नहीं कि उसका मुकाबला कर पाए। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी है। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं, जो अचानक से खड़ा होता है और असुरा की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मुझे पावर अप करके ही मारना चाहते हो? तो मैं इतनी आसानी से मरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब तक तुम मुझे अपनी पूरी ताकत से नहीं मारोगे मैं कभी नहीं मरूंगा। इस पर असुरा कहता है, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा, पर सच कहूँ तो तुम में वो पुरानी बात नहीं, तुम काफ़ी कमज़ोर हो चुके हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम क्या सोच रहे हो। मैं क्रिएटर ऑफ डार्क पावर हूँ, मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुम्हारी वो हर बात जो तुम सोचोगे और जो तुम्हारे मन के अंदर चल रही है। तुम्हें मारना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं चाहूँ तो तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ ये कैसे करना है। पहले मुझे तुम्हारे अंदर से दी ट्विंस को निकालना होगा। ये कहने के बाद असुरा अपने डार्क पावर को और रिलीज करता है और वो गोकू की पावर को सोखने लगता है, जिस वजह से डार्क गोकू को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। असुरा कहता, क्या हुआ, जरा अपनी ताकत दिखाओ, तुम तो बहुत कमज़ोर पड़ रहे हो।
तुम्हारे अंदर तो अभी अभी काफी जोश आया था, क्या तुम मुझ पर अटैक नहीं कर पा रहे हो? ये कहते हुए वो डार्क गोकू की बहुत ज्यादा पावर को सोख रहा होता है। इतनी ज्यादा कि डार्क गोकू की बॉडी सुखोने लग जाती है। उसकी खाल उसकी हड्डियों से अलग होने लग जाती है। ये देखकर गोकू थोड़ा चौंक जाता है और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और असुरा पे अपना अटैक करता है। असुरा उसके अटैक को टॉर्च कर लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त मर रहा है, ये बात तुम्हें हजम नहीं हो रही। ये सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें उसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। अब भुगतो, तो देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने किस तरह मरेगा। असुरा की बात सुनकर वो डार्क गोकू की तरफ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे ही गोकू ये कहता है वो देखता है कि डार्क गोकू की बॉडी अचानक से हील होने लग गई है। उसके अंदर से डार्क पावर रिलीज हो रही है। असुरा ये देखकर कहता है, क्या हुआ, जाग गए? इस पर गोकू कहता है, तुमने आखिर उसके साथ क्या किया, उसकी पावर वापस आ गई। इस पर असुरा कहता है, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि उसकी टी-ट्विंस की पावर उसे वापस मिल जाए। तुम अच्छे से जानते हो टी-ट्विंस मेरा बेटा है और मैं उसे मारने की कभी गलती नहीं करूँगा। अगर मैं चाहूँ तो भी उसे ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा यही उसके लिए बेहतर होगा। टी-ट्विंस ने खुद डार्क गोकू को चुना है, तो मैं भला उसे क्यों मारूं? असुरा जैसे अपनी बात खत्म करता है, हम डार्क गोकू को देखते हैं जिसके अंदर से अचानक से बहुत ज्यादा डार्क पावर निकल रही होती है। वो हर तरफ फैल जाती है। वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो पावर रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। वो लगातार डार्क गोकू के अंदर से निकलते जा रही होती है और फिर अचानक से वो सारी डार्क पावर डार्क गोकू के अंदर दोबारा से आ जाती है और वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। और जैसे ही डार्क गोकू के पास से डार्क पावर खत्म होती है, हम डार्क गोकू को देखते हैं जो अपनी डार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। असुरा ये देखकर कहता है, ये हुई ना बात, चलो अब आपस में फाइट करते हैं। तुम अब फाइट करने के लायक हो और अब तुमसे फाइट करने में मुझे अच्छा लगेगा। इस पर डार्क गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तो चलो इसे शुरू करते हैं। गोकू उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं जिस वजह से यहाँ पर आया था वो पूरा हुआ। हमारा यहाँ पर आना बेकार साबित नहीं हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी पावर वापस आ गई और अब मुझे एक अच्छी सी फाइट देखने को मिलेगी, तो चलो आपस में फाइट करो। इस पर असुरा कहता, वो तो हम करेंगे ही, तुम पीछे हट जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारी ताकत अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नंबर 1 ने तुम्हारी पावर पे रोक लगा दी थी और अब वो ख़त्म हो चुकी है और तुम पैरेलल यूनिवर्स में जितने ताकतवर थे तुम यहाँ पर भी उतने ही ताकतवर होगे। तुम्हारी ताकत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं भी पैरेलल यूनिवर्स में जा पाया और मेरी ताकत भी अब पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुकी है और इस वक्त हम एक लेवल की पावर होल्ड करते हैं। तो बताओ तुम इसके लिए तैयार हो? डार्क गोकू कहता है, हमेशा से, चलो इसे शुरू करें। ये सुनकर असुरा मुस्कुराता है और डार्क गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। ये देखकर डार्क गोकू भी उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक Out की of वजह nowhere, से a वो पूरी clash of जगह fists कांपने would लग जाती begin. है। Although गोकू ये देखकर कहता है, ये काफी खतरनाक फाइट है और काफी समय बाद मैं ये देख रहा हूँ। देखते हैं इस फाइट का अंत कैसा होता है और ये कब तक चलेगी। जहाँ तक मुझे लगता है डार्क गोकू ये फाइट जीत जाएगा, लेकिन असुरा का कुछ कह नहीं सकते। उसकी पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं महसूस कर सकता हूँ। उसके अंदर से सेम वही एनर्जी आ रही है जो डार्क गोकू के अंदर से आ रही है, यानी अब असुरा के पास भी पैरेलल यूनिवर्स की डार्क पावर है। उम्मीद है ये एक शानदार फाइट होगी। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कॉस्मिक यूनिवर्स में किसी को ढूंढ रहा था और वो उसे मिल चुका था। गोकू से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर हो। उस शख्स ने सही कहा था, तुम वहीं पर होगे जहाँ फाइट हो रही होगी। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा माइकी।